इसके बाद है यहाँ पर यूजेस ऑफ द जूट, यानी जूट की क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट दिया गया है जूट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ द कॉटन। कॉटन के बाद जूट सबसे सेकंड वाला इंपॉर्टेंट फाइबर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द गनी बैग्स और द सैक्स, यानी कि जो थैलियाँ होती है, सैक का मतलब होता है थैली और गनी बैग्स मतलब जो बोरियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसमें स्टोर करने का सामान हम लोग रखते हैं। तो गनी बैग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। हाई क्वालिटी जूट इज वूवन इन द कर्ट एंड कारपेट चेयर कवरिंग एंड द पैकिंग फॉर द लियोनियम, ठीक है, एक मटेरियल होता है, उसको पैक करने में इसका यूज़ किया जाएगा। कौन सा जूट का? हाई क्वालिटी जो जूट होते हैं उसका यूज़ कर्टन्स बनाने में, पर्दे बनाने में, कारपेट बनाने में और चेयर के कवर बनाने में किया जाता है। शॉपिंग बैग, टेबल मेट्स, जूट बास्केट एंड द ज्वेलरीज आर ऑल्सो मेड ऑफ द जूट, यानी जूट से शॉपिंग बैग्स भी बनते हैं, टेबल मेट्स भी बनता है, ठीक है, टेबल पे बिछाने वाला जो रहता है कारपेट जैसा, ठीक है, जूट बास्केट भी बनता है इससे। फोर्थ पॉइंट है जूट बैग्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन पैकिंग सीरियल्स लाइक द व्हीट, ज्वार एंड मेज, ठीक है। तो ये जितने भी अनाज वगैरह होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए जूट बैग्स बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला बोरियां होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द जूट लिखा हुआ है, जूट बैग्स हो गया और जूट बास्केट हो गया। अब कुछ अदर फाइबर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले वुल है। वुल कहाँ से मिलती है? वुल शिप से मिलती है। शिप से फ्लिस को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूविंग द फ्लिस फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड द शेयरिंग, यानी वुल जो शिप है उससे फ्लिस को जब सेपरेट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को शेयरिंग बोला जाता है। शेयरिंग से वहाँ पर क्या किया जाएगा? वुल को साफ़ किया जाएगा। शेयरिंग की प्रोसेस के बाद क्या किया जाता है? वुल को साफ़ किया जाता है, ठीक है, उसे मशीन में कॉम्ब किया जाएगा अच्छे से, जितना भी कचरा वगैरह होगा सबको हटाया जाता है। देन उसके बाद उससे फाइबर बनाया जाएगा और उसी फाइबर से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिल्क। तो सिल्क का सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, ठीक है। जो सिल्क बनता है वो कहाँ से बनता है? सिल्क वॉर्म की कोकून से बनता है। तो सिल्क वॉर्म क्या करता है? एक सलाइवा सिक्रीट करता है। वो सलाइवा जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर एक कोकून फॉर्म होता है। इस कोकून को पहले पानी में गर्म किया जाता है ताकि वो अंदर का जो सिल्क वॉर्म है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसको अनवाउंड किया जाएगा, यानी कि इसमें से फाइबर्स को निकाला जाएगा। तो जो सिल्क वॉर्म को रियर करने का, यानी सिल्क वॉर्म को पालने का, ताकि सिल्क मिल सके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे सेरीकल्चर बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल, यानी क्लोथिंग मटेरियल की क्या हिस्ट्री है। द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट मच अबाउट द क्लोथ, यानी पहले के टाइम के जो लोग थे वो कपड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। इट इज़ सेड दैट द ड्यूरिंग दोज डेज पीपल यूज टू बार्क ऑफ द ट्रीज एंड लार्ज लीव्स टू कवर देम सेल्व्स। पहले के टाइम के लोग क्या करते थे? कपड़ों की छाल या फिर पत्तों से अपने कपड़े तैयार करते थे ताकि अपना जो ह्यूमन बॉडी है वो कवर कर सके। दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग अबाउट द 30,000 ईयर एगो, यानी 30,000 साल पहले लोग, मतलब उसके बाद पहले तो लीव्स के कपड़े बनाते थे, फिर उसके बाद एनिमल स्किन से अपने बॉडी को कवर करने लगे। दे वोर एनिमल स्किन एंड रैप फर अराउंड देयर बॉडीज टू कीप देम सेल्व्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर। और विंटर के टाइम पे क्या करते थे? वो जो एनिमल फर रहते थे, एनिमल के जो भी बाल वगैरह रहते थे उसका यूज़ करते थे ताकि वो विंटर के टाइम पे गर्म रह सके। When people began to settle in the agriculture community, they learned to weave twigs and the grass into the mats and the basket. यानी जैसे जैसे ह्यूमन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता गया उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जितने भी ग्रास मटेरियल्स वगैरह थे उनसे मैट और बास्केट बनाना शुरू किया। लेटर ह्यूमन डेवलप द टेक्निक फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग क्लोथ फ्रॉम द फ्लफी सब्सटेंस ऑफ द कॉटन प्लांट। देन उसके बाद उन्होंने कॉटन प्लांट का जो फ्लफी सब्सटेंस होता है उससे कपड़ों को बुनना शुरू किया। द क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड द 1000 ईयर एगो, यानी कि बहुत हज़ारों साल पहले जो क्लोथ्स थे उनको इन्वेंट किया गया था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स। यानी कि पहले के टाइम पे जो इजिप्ट के लोग थे वो क्या करते थे? कॉटन और फ्लेक्स प्लांट का यूज़ करते थे, यानी उनको कल्टिवेट करते थे। कहाँ पर? नदी के पास में, नील नदी के पास में, ताकि उनसे फैब्रिक बनाया जा सके। इन इंडिया द यूज़ ऑफ द कॉटन स्प्रेड अराउंड द 3000 BCE, यानी इंडिया के अंदर जो कॉटन का यूज़ था वो कब से स्टार्ट किया गया था? 3000 BCE, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, उसके आसपास इसका यूज़ किया गया था। इन चाइना सिल्क वॉर्म आर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस द सिल्क फाइबर्स, यानी जो चाइना ने क्या किया था? सबसे पहले सिल्क का इन्वेंट किया था। हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे। तो वुमन क्या करती थी? साड़ियाँ पहनती थी और मेन क्या करते थे? धोती पहनते थे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई वुवन नहीं था, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप से कपड़ों को बुनने का कोई प्रचलन नहीं था। दिस क्लोथ वर नॉट स्टिच, जो कि बताइए धोती और साड़ी क्या है? स्टिच नहीं होते, ठीक है, ये तो डायरेक्टली सीधा सिंपल सा इन्हें वेयर किया जाता है। तो
दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। इवन टुडे साड़ी, धोती एंड लुंगी आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड क्लोथ, यानी एक अनस्टिच्ड क्लोथ की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद जब स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे लोगों ने फिर स्टिच करना सीखा। टुडे वेरियस स्टिचेस क्लोथ सच एज अ जींस सूट, शर्ट एंड ट्राउजर आर वेरी पॉपुलर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अभी के टाइम पे जींस सूट और शर्ट। एट प्रेजेंट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ द फैब्रिक्स टू चूज़ फ्रॉम, यानी कि अभी के टाइम पे लार्ज वेराइटी है फैब्रिक्स की। ठीक है, थैंक यू।